तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव। तो ये एग्जाम के टर्म्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो सबसे पहले हम आपको इसका परिचय दे देते हैं। तो इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव। इसमें जो y जो है वो क्या वो जो डिनोटेड करता है वो हमको होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये क्या है, y जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। ये है एम्पलीट्यूड, साइन तो कांस्टेंट है जो कि आप सबको पता है। यह जो 2 पाई जो है वो क्या है, फेज डिफरेंस। ये क्या है, ये 2 पाई जो है वो है फेज डिफरेंस, और ये लैम्बडा जो है वो है पाथ डिफरेंस। ठीक है, ये लैम्बडा क्या है, पाथ डिफरेंस। v यानी कि वेलोसिटी है, t यानी कि इंस्टेंट ऑफ टाइम, और माइनस जो x जो है वो क्या है, वो उसको x को हम क्या बोलते हैं, ये जो है फेज डिफरेंस। इसको क्या, ये जो इसका काम करता है, ये फेज डिफरेंस का काम भी x कर देता है। तो सबसे पहले आपको एक इक्वेशन आना जरूरी है, जो उस इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव पढ़ने के लिए ये y इज इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी, इसे इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव एट इंस्टेंट टाइम। तो आइए इस टॉपिक को थोड़ा सा हम इसको डिराइव कर देते हैं। तो इतना पहले नोट कर दो आप। तो पहले इतना नोट कर दो, आपको यहाँ तक पहुँचना है। तो सबसे पहले आपको ये इक्वेशन आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी और यहाँ तक ख़त्म होगी। तो हेडिंग लगाई जाए, प्यारी से एक नन्ही सी हेडिंग, और उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो कंसिडर, हम एकदम सिस्टमेटिकली लिख देते हैं। अगर आपको इसको PDF के फॉर्म में नोट्स चाहिए तो हमको मैसेज कर दो, हम आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। तो कंसिडर एक इक्वेशन है, लेट a displacement of particle at instant of time, सबसे पहला इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना है। मगर हम आपको पता है, बट इसको हमने अगर इसकी एक्सप्लेन कर दिया तो ये ऐसे आ सकता है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा, इसे इक्वेशन नंबर 2 दो। ठीक है, यहाँ जो अल्फा क्या है, यहाँ अल्फा भी किसका काम कर रहा है, फेज डिफरेंस का। ठीक है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा। यहाँ से हम आगे सपोज करेंगे, तो सपोज क्या करेंगे, सपोज आपको ये थोड़ी बहुत जानकारी आनी बहुत जरूरी है। y अल्फा अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा। ये इक्वेशन आपको याद कर लो, रट लो, या कुछ भी कर लो, इसको मुझसे मतलब नहीं, आपसे मतलब नहीं है। अल्फा अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा, ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। या जो अल्फा क्या किसका काम कर रहा है, अल्फा जो है वो फेज डिफरेंस का काम कर रहा है, और एक्स जो है वो पाथ डिफरेंस का काम कर रहा है। जैसे हमने पहले इक्वेशन में बोला था कि ये जो 2 पाई किसका काम कर रहा है, ये जो है फेज डिफरेंस है। तो ये मैं लिख देता हूँ, द फेज डिफरेंस इज इक्वल टू क्या है, वो 2 पाई है, और यह जो पाथ डिफरेंस है, द पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू वो है लैम्बडा। अब इसको हमको यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालनी। अल्फा किस चीज़ के लिए, यहाँ से हमको ओमेगा और अल्फा फाइंड करना है। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई एक्स डिवाइड बाय लैम्बडा। यहाँ से एक्स से ये जो डिनोमिनेटर में था वो इस साइड में जाके न्यूमरेटर में चला गया। तो अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई एक्स डिवाइड बाय लैम्बडा, इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। यहाँ तक क्लियरली दिखाई दे रहा है। एक बार हम कैमरे में चेक कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है तो हम आपको थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देते हैं। यहाँ से अल्फा इक्वल टू 2 पाई एक्स डिवाइड बाय लैम्बडा, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, हमको यहाँ से ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी। तो ओमेगा सबको पता है, हमने 12th में पढ़ा है। ओमेगा यानी कि होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो वी नो दैट, हमको पता है, क्या पता है भैया, कुछ भी नहीं पता। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू, एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू वो होता है 2 पाई बाय टी। ये तो हमने बचपन में पढ़ा था, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। बट हमने और एक बात, वेव, जब हम वेव पढ़ रहे होते तब हमने ये पढ़ा है कि v इज इक्वल टू एन लैम्बडा होता है। ये v इज इक्वल टू एन लैम्बडा होता है। तो यहाँ से हमने n की वैल्यू फाइंड की, v अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू वो आ गया n। तो n सबको क्या पता है, n की फ्रीक्वेंसी होती है, वो रेसिप्रोकल होती है किसको, टाइम को। तो v अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू 1 बाई टी, ऐसे हम लिख सकते हैं, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं ना हम। v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, यहाँ से लैम्बडा इज
साइड भेज दिया तो यहाँ आ गया फी बाय लैम्बडा इज इक्वल टू एन, फी बाय लैम्बडा और एन क्या होता है 1/t। तो यहाँ देखो आपको यहाँ 1/t दिखाई दे रहा होगा, उसकी जगह हमने फी बाय लैम्बडा पुट कर देना है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 फी डिवाइड बाय लैम्बडा, इसे इक्वेशन नंबर 4। तो अब क्या करना है, इक्वेशन 3 और 4 की वैल्यू उठा के हमको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है। क्या करेंगे, इक्वेशन 3 एंड 4 इन इक्वेशन 2 में पुट कर देनी है। तो क्या आ जाएगा देखो जरा, y इज इक्वल टू ये साइन ओमेगा की जगह क्या पुट करना है हमको, ओमेगा की जगह ये 2 फी डिवाइड बाय लैम्बडा, ये t एज इट इज माइनस एज इट इज अल्फा की जगह ये 2πx डिवाइड बाय लैम्बडा। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ देखो 2π बाय लैम्बडा, यहाँ से 2π बाय लैम्बडा, ये जो है वो कांस्टेंट टर्म बाहर लेंगे। तो y इज इक्वल टू a साइन 2π डिवाइड बाय लैम्बडा फिर t माइनस एक्स। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव। अगर हमको ये डिस्प्लेसमेंट तो ये जो माइनस एक्स क्या बोला है हमने उसको, एक्स को क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस। ये जो होता है वो निगेटिव होता है। वो क्यों निगेटिव होता है, पहली बार तो वेव ऐसे ट्रैवल करके आगे जाएगी, बाद में क्या करेगी वो ऐसे, अगर ये ओपन एंड पाइप है या के ऊपर सामने वाले दीवार पे या किसी पे टकरा के वो क्या आएगी, रिटर्न आएगी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया वहाँ माइनस एक्स हो गया। तो y इज इक्वल टू ए साइन 2π बाय लैम्बडा फिर t माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आ सकता है, हम यहाँ ऊपर लिख देंगे। यहाँ देखो ये इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन 2π बाय लैम्बडा और फिर t प्लस एक्स। तो जनरली तो हमने तो जो प्रूफ कर दिया है वो यही है इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव। बट अगर हमको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट लेना है तो ये हम इक्वेशन लेना है। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। जल्द ही इसका अगला टॉपिक्स आ जाएगा, इसके नेक्स्ट जो डेरिवेशन होता है वो अगला वाला, तो हम वो जल्द ही लेकर आएंगे। तो यह वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे और तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।